एक पॉलिसी जो करप्शन कम करने के लिए बनाई गई थी, कैसे कुछ ही महीनों के अंदर इंडिया की सबसे कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशंस में से एक बन गई। 2021 में दिल्ली सरकार ने एक नई लिकर पॉलिसी इंट्रोड्यूस की। सरकार का कहना था कि इससे सिस्टम मॉडर्न होगा, करप्शन कम होगा और रेवेन्यू बढ़ेगा। लेकिन कुछ ही समय बाद इस पॉलिसी पर सीरियस एलिगेशंस लगने लगे। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, ईडी रेड्स और पॉलिटिकल एक्यूजेशंस। तो आखिर दिल्ली लिकर पॉलिसी में ऐसा क्या हुआ? क्या यह सच में एक स्कैम था या फिर कहानी कुछ और ही है? आज हम इस पूरी स्टोरी को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस कंट्रोवर्सी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 2021 से पहले दिल्ली में लिकर सेल का सिस्टम काफी अलग था। ज्यादातर लिकर शॉप्स गवर्नमेंट ऑपरेट करती थीं। डिपार्टमेंट्स जैसे डीएसआईआईडीसी और डीटीटीडीसी इन स्टोर्स को मैनेज करते थे। प्राइवेट वेंडर्स भी थे, लेकिन उनका रोल लिमिटेड था। कई एक्सपर्ट्स का मानना था कि यह सिस्टम आउटडेटेड है और इसमें करप्शन के चांसेस ज्यादा हैं। इसी वजह से दिल्ली सरकार ने सिस्टम को कंप्लीटली चेंज करने का डिसीजन लिया और यहीं से शुरू होती है न्यू एक्साइज पॉलिसी की स्टोरी। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट सवाल उठता है। अगर पॉलिसी का एम सिस्टम को बेटर बनाना था, तो फिर कंट्रोवर्सी शुरू कैसे हुई? 2021 में दिल्ली सरकार ने न्यू एक्साइज पॉलिसी इंट्रोड्यूस की। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट लिक्कर रिटेल बिजनेस से एग्जिट करने वाली थी। इसका मतलब था कि लिक्कर शॉप्स प्राइवेट कंपनीज ऑपरेट करेंगी। दिल्ली को अलग अलग जोन्स में डिवाइड किया गया, जहां कंपनीज लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकती थीं। सरकार का कहना था कि इस सिस्टम से कंपटीशन बढ़ेगा और करप्शन कम होगा। साथ ही सरकार को ज्यादा रेवेन्यू मिलने की भी उम्मीद थी। लेकिन पॉलिसी इंप्लीमेंट होने के बाद कुछ ऐसे एलिगेशन सामने आए जिन्होंने पूरी डिबेट को बदल दिया, और यहीं से स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। ऑपोजिशन पार्टीज ने एलिगेशन लगाया कि लिक्कर पॉलिसी बनाते वक्त कुछ प्राइवेट कंपनीज को अनफेयर बेनिफिट दिया गया। उनका कहना था कि पॉलिसी रूल्स को कुछ कंपनीज के फेवर में मॉडिफाई किया गया। पॉलिटिकल डिबेट धीरे धीरे और इंटेंस होती गई, लेकिन दिल्ली सरकार ने इन सब एलिगेशंस को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया। उनका कहना था कि पॉलिसी का एम सिर्फ सिस्टम रिफॉर्म करना था। अब सवाल यह था, अगर एलिगेशंस गलत थे, तो फिर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इस केस में क्यों इन्वॉल्व हुईं? कंट्रोवर्सी बढ़ने के बाद इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज भी एक्टिव हो गईं। सीबीआई ने केस रजिस्टर किया। ईडी ने फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन किए गए। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और कंपनीज के कनेक्शंस इन्वेस्टिगेट किए गए। कई लोगों से क्वेश्चनिंग भी हुई और धीरे धीरे ये इशू नेशनल लेवल पर एक मेजर पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी बन गया। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। जुलाई 2022 में पॉलिसी विड्रॉ कर दी गई। दिल्ली वापस पुराने सिस्टम पर आ गया। सरकार का कहना था कि कंट्रोवर्सी और इन्वेस्टिगेशंस की वजह से पॉलिसी कंटिन्यू करना मुश्किल हो गया था। लेकिन कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हुई। इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस अभी भी चल रहा है। ये आज भी इंडिया के सबसे डिस्कस्ड पॉलिटिकल केसेस में से एक है। फाइनल कंक्लूजन्स कोर्ट्स और इन्वेस्टिगेशंस के जरिए ही सामने आएंगे। लेकिन एक बात क्लियर है, एक पॉलिसी जो सिस्टम रिफॉर्म के नाम पर शुरू हुई थी, वही कुछ ही समय में इंडिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज में से एक बन गई। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है, इस पूरी कंट्रोवर्सी का फाइनल सच क्या निकलेगा?